भाई साहब, यहाँ पे अभी राजवीर के नाम से कोई एक्सीडेंट केस आया था। राजवीर सिंह? जी। वो तो वार्ड नंबर 7 में, आगे से राइट। एयरफोर्स ऑफिसर होकर आपसे इस तरह की लापरवाही हो कैसे गई? एक्चुअली डॉक्टर, वो अचानक मेरे गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया, तो उसको बचाने के चक्कर में ये सब। ओह, ओके ओके ओके। प्रीतो, राइट? डॉक्टर साहब, ये ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? डोंट वरी, माइनर सा एक्सीडेंट था, मगर रिपोर्ट्स आ गए हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। अब ये घर भी जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन, गेट वेल सून। गाड़ी देख के नहीं चलाई जाती थी? कहाँ ध्यान था तुम में? ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। वो फोन सुन के मेरा क्या हाल हो गया था पता है? पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। सारे रास्ते में बाबा जी का नाम जपते हुए आई हूँ। चलो अच्छा है, कम से कम बाबा जी को तो याद किया। मजाक सोच रहा है? अब भी मजाक सोच रहा है आपको? अच्छा, सॉरी। क्या सॉरी? प्लीज मेरा दिल रखने के लिए सॉरी मत बोलो, अपना ध्यान रखो। देखा ना अभी डॉक्टर साहब ने क्या कहा, चोट ज्यादा भी लग सकती थी, लेकिन आप चलाओ अपनी गाड़ी अपनी वो हवाई जहाज की स्पीड में। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। रखोगे आप अपना ध्यान? आपको अपना कोई ध्यान नहीं है, सारा का सारा ध्यान देश की सेवा में अपनी ड्यूटी में, और कोई ध्यान ही नहीं है। आपने अपना ध्यान रखना सीखा ही नहीं है, बस सब लोगों का ध्यान है लेकिन अपना ही ध्यान नहीं है। अब बाबा सॉरी, इतना गुस्सा? तुम्हारे इस गुस्से की वजह से मैं गाड़ी तेज चला रहा था। अच्छा, मैं ही गुस्सा करती हूँ ना, तो मैं ही पागल। आप एकदम ठीक हो, सब ठीक करते हो। एक लास्ट बार माफ कर दो। क्या माफ कर दो? अरे अपने लिए ना सही, कम से कम उसके बारे में सोचो जो आपसे। बोलो ना प्रीतो, जो मुझसे क्या? मुझे कुछ नहीं कहना। आपको जो समझना है ना आप समझो, और अगर नहीं समझना ना तो मत समझो। बोलो ना प्रीतो, जो मुझसे क्या? मुझे कुछ नहीं कहना। आपको जो समझना है वो समझो। मैं क्या बोलूंगी? क्या नहीं बोलेगी तू? वो क्या कर रही है प्रीतो? जागते में सपने देख रही है। वो बीजी, मैं वो बोल रही थी कि मैं सोनू को अपना कुछ नहीं बोलूंगी। इसको 1000 बार बोल दिया कि सोनू इतना मत पढ़ा कर, इतना पढ़ेगी तो आंखें खराब हो जाएंगी। देखो पहले चश्मा लगाया तो नंबर और बढ़ जाएगा। हाँ तेरी बात सुनेगी वो। इतने दिन मैं कहती रहती हूँ, इतनी छोटी है फिर भी चश्मा लग गया इसे। क्या दिल, क्यों डांट खिलवा रहे हो? बीजी, वो मैंने ना आधा किलो दूध एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है ना? एक्स्ट्रा दूध मतलब खीर बनेगी ना? ओ चटोरी, तेरे लिए खीर नहीं बन रही। कल ना ईशु का और बीजी का करवा चौथ का व्रत है, उनके लिए खीर बन रही है। ओ हाँ, कल तो करवा चौथ है, लेकिन ईशु दी क्यों व्रत रख रही है? उनकी शादी थोड़ी ना हुई है। पर उसकी कुड़माई तो हो गई है ना। जिनकी कुड़माई हो जाती है वो भी करवा चौथ का व्रत रख सकते। फेरे ना भी हुए हो, दिल से तो उसने ध्रुव को अपना मान लिया है ना। और अगर कोई लड़की किसी को दिल से अपना मान चुकी हो, उसके लिए उसकी धड़कनें तेज होती हो, उसके लिए तो उसे व्रत रखना ही चाहिए ना। उसकी सलामती की दुआ करनी चाहिए, इसलिए सुहागनें भी रखती हैं, और जो किसी और को दिल से अपना मान चुकी होती है वो भी रखती है। चांद को देखकर दुआ मांगती हैं कि जिनसे उनका गहरा रिश्ता जुड़ने जा रहा है वो सलामत रहे, हर मुश्किल से दूर रहे और उनका साथ हमेशा बना रहे। सच्चे प्यार की बहुत गहरी निशानी होती है ये व्रत। तो बीजी, हमारे ध्रुव जीजू को भी ईशु दी के लिए व्रत रखना चाहिए ना। वो भी तो प्यार करते हैं हमारे ईशु दी से, और जब पापा जी आपके लिए व्रत रख सकते हैं तो फिर ध्रुव जीजू क्यों नहीं? तेरे ध्रुव जीजू से ये बात हम कह नहीं सकते ना, इसलिए। मीता देख, ईशु तैयार हुई कि नहीं? क्यों, कहीं बाहर जा रही है इसलिए? अरे नहीं, नीलम बहन जी आ रही ना सरगी का सामान लेकर अभी। सरगी? ओ वो जो बेबे आपको देती थी करवा चौथ से एक दिन पहले, वो क्या देती थी? फल, मिठाई और वो क्या से वो फेनी। हाँ वो ना। और मुझसे पहले मीता सारी मिठाइयाँ चट कर लेती थी, मुझे कुछ मिलता ही नहीं था। हो गई तेरी तेल मालिश, जाके कस के बांध ले बाल। सोनू तू जा पुत्र, ऊपर जाके पढ़। ठीक है पीछे।
अरे लगता है नीलम बहन जी आ गई। प्रीतो जरा वो अखबार ठीक कर, मीता मेज साफ कर, बानी दरवाजा खोल जा। हाँ बीजी। रिश्ता नहीं जुड़ा तो क्या हुआ, दिल तो मेरा भी जुड़ गया ना राजवीर से। उनकी हर धड़कन से ही मेरी धड़कन चलती है अब। हेलो आंटी। कैसे हो बेटा? मैं अच्छी हूँ आंटी। आंटी आप बहुत सुंदर लग रही है इस साड़ी में। रियली? थैंक यू सो मच। चलिए आइए। आइए गोपाल। सत श्री अकाल बहन जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम। आइए ना, बैठिए। सत श्री अकाल आंटी जी, पानी। नहीं नहीं थैंक यू। गोपाल बता क्या आपने? अरे बहन जी, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? सरगी के लिए तो बस मिठाई, फल और फेनी काफी है। अरे कैसे काफी थे? मेरी इकलौती बहू है, मेरा बस चलता तो और भी बहुत कुछ लेकर आती। हो जी। ये नीलम आंटी इतना बड़ा चढ़ा के सब कुछ क्यों करती? ये बड़े लोगों की बातें तुम नहीं समझेगी। हाँ तुझे तो बहुत समझ है ना। जैसे मीता जा ईशु को लेकर आ। जी बीजी। क्या बात है आंटी जी, आज तो आप बड़े सोने लग रहे हो। थैंक यू। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा शादी की खुशखबरी से ना आपका वेट थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा गेन किया है ना आपने। आई डोंट थिंक सो। अच्छा तो कोई नहीं, कोई गल नहीं जी। ईशु दी को एक बार आपके घर तो आने दो, फिर देखना रोज सवेरे सवेरे देसी घी के पराठे बना के खिलाएंगी ना, वेट ऐसे बढ़ जाना, तंदुरुस्त हो जाओगे आप। मुझे नहीं लगता बेटा जी, क्योंकि हमें वैसे भी कॉन्टिनेंटल खाने की आदत है। रायन और मैं इतना ट्रैवल करते हैं ना, इसलिए हमारे टेस्ट भी वैसे हो गए हैं। एंड आई एम श्योर एक बार इश्मीत जब घर पे आएगी तो उसके टेस्ट भी बदल जाएंगे। हाँ जी, अब ससुराल के हिसाब से तो कुड़ियों को डलना ही पड़ता है। लो ईशु दी भी आ गई। अरे बस बस बेटा रहने दो। गॉड ब्लेस यू। आओ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ध्रुव के लिए फास्ट रखा। मैं तो इन सब रिचुअल्स में बिलीव करती नहीं। आई फाइंड देम वेरी ओल्ड फैशन। इनफैक्ट रायन ऑल्सो एग्रीज विद मी। उन्हें भी लगता है कि ये सब हाउ टू से इट धकियानुसी है। आंटी जी आपको करवा चौथ रखने की क्या जरूरत है, आप तो वैसे ही रोज लिक्विड डाइट पे रहते हो ना। रोज के उपवास से तो वैसे ही अंकल जी की उम्र बढ़ जानी। क्यों? वेरी फनी। मजाक अच्छा कर लेते हो आप। मजाक का तो पता नहीं आंटी जी, लेकिन हाँ अपने रीति रिवाजों और रस्मों का बड़ा मान करते हैं हम लोग, बहुत इज्जत करते हैं। और जहाँ तक रही करवा चौथ की बात, तो ये करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, उनके रिश्ते को हर बुरी नजर से बचाता है काला टीका बनकर। हर सुहागन के लिए बड़े सौभाग्य का व्रत है। थैंक यू बेटा जी। आई थिंक दैट्स इनफ। अब मैं जो यहाँ करने आई हूँ वो कर लूँ, सरगी दे दूँ? हाँ जी प्लीज। इन सब चीजों का मतलब तो मुझे मालूम नहीं। मैं बताती हूँ जी। ये मिट्टी का कलश, इसे ही करवा कहते हैं ईशु। इसी से कल तू करवा चौथ की पूजा करेगी, और क्योंकि ये व्रत चतुर्थी के दिन रखा जाता है, इसे करवा चौथ कहते हैं, समझी? और ये गहने और कपड़े, सरगी में मिले इन गहने और कपड़ों को पहनकर ही तू अपने पति की लंबी उम्र की कामना करेगी और उसके लिए व्रत रखेगी। बिची, ये फल और पैनी किसके लिए? ईशु तो सारा दिन भूखी रहेगी ना कल। भूखा भी रहना है और प्यासा भी, लेकिन सुबह 4 बजे उठकर ना यही मिठाई, फल, फेनी खाकर तू अपना व्रत शुरू करेगी। इसे खाए बगैर ये व्रत अधूरा है। फेरे ना भी हुए हो, दिल से तो उसने ध्रुव को अपना मान लिया है ना। और अगर कोई लड़की किसी को दिल से अपना मान चुकी हो, उसके लिए उसकी धड़कनें तेज होती हो, उसके लिए तो उसे व्रत रखना ही चाहिए ना। उसकी सलामती की दुआ करनी चाहिए, इसलिए सुहागनें भी रखती हैं, और जो किसी और को दिल से अपना मान चुकी होती है वो भी रखती हैं। चाहती तो मैं भी हूँ कि राजवीर जी पर कभी कोई मुसीबत ना आए, उनकी उम्र बहुत लंबी हो, मेरी उम्र भी होने लग जाए। तो क्या इसका मतलब मुझे भी राजवीर जी के लिए? आसमान में तारे गिन रही है या कल का चांद अभी से देख रही है? तारे चांद?
मेरा क्या मतलब है इनसे? अच्छा, तो क्या कर रही थी आसमान में देखकर? मैं वो डिजाइन सोच रही थी, मतलब कलर कॉम्बिनेशन कि पीच के साथ पिंक अच्छा लगेगा। हाँ ये पीच के साथ पिंक, वो कॉम्बिनेशन जो तुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तू झूठ नहीं बोल सकती तो क्यों झूठ बोलती है प्रीतो? अब सच सच बता, क्या छुपा रही है? जल्दी बता। मैं नहीं श्रुति, मैं क्या छुपाऊंगी? नहीं, कुछ भी नहीं। सच्ची? तो यूं अकेले रात में छत पर बैठना, अकेले अकेले खुद से बातें करना, बिना मतलब मुस्कुराना, और तो और इतने सारे सवाल पूछना, वो भी करवा चौथ के बारे में। ऐसी तो नहीं थी हमारी प्रीतो। हो क्या गया है तुझे? अरे ईशुदी, वो तो मैं ऐसे ही करवा चौथ के बारे में, वो सरगी के बारे में मैं इसलिए पूछी थी ताकि मेरी जनरल नॉलेज थोड़ी बढ़ जाए, इसीलिए। वरना मेरा क्या काम है करवा चौथ से। वैसे ईशुदी, मेरे को ना एक बात समझ नहीं आई कि लड़कियां अपने प्यार के लिए ऐसे भूखे कैसे रह सकती है? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तो किसी के लिए भी 1 घंटा भी भूखे ना रहूं, लेकिन क्या मेरी छोड़ो, आप बताओ, आप कैसे सारा दिन भूखे रहोगे? इसी दिन का तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ध्रुव की सलामती के लिए एक दिन तो क्या, अगर मुझे एक पूरा साल भी भूखा प्यासा रहना पड़े ना, तो रह जाऊंगी। चाहती तो मैं भी यही हूँ ईशुदी, पर मैं क्या करूँ, मेरी भूख ना व्रत करने का परमिशन नहीं दे रही है मुझे। ऐसे किसी के लिए ऐसे भूखे रहना थोड़ा पागलपन नहीं है, बेवकूफी नहीं है थोड़ी? इसीलिए तो प्यार करने वालों को दुनिया पागल कहती है। लेकिन इस पागलपन में भी एक अजीब सा मजा है। आप जिससे प्यार करते हो, उसकी सलामती के लिए कभी तो आप भगवान से प्रार्थना करते हो और कभी झट से लड़ पड़ते हो। और चांद को देखकर, जब अपने प्यार को देखकर आप अपना व्रत खोलते हो ना, तो वो फीलिंग बहुत ही प्यारी होती है। प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ राजवीर जी से, और उनके लिए व्रत भी रखना चाहती हूँ, लेकिन कैसे रखूं? सबको क्या कहूंगी? रितो, कोई तो तरकीब निकालनी पड़ेगी अब तुझे। कहाँ खो गई? मैं कुछ नहीं श्रुति, मैं बस यही सोच रही हूँ कि आपको कल सवेरे 4 बजे सरगी की रस्म के लिए उठना है ना? चलो। ईशुदी, 4 बज गए, उठो। 4 बज गए? हाँ, सरगी नहीं खानी क्या? चलो बीजी भी उठ गई होंगी। हाय रब्बा, अब मैं कैसे खाऊं सरगी? वानी, अरे मेरी माँ आलसी, जल्दी उठ, चल पापा जी और बीजी अकेले काम करेंगे। उठ। ओए मेरी डांची दे गाल विच, ओए आराम नाल गगन। पापा जी मैं बना देती ना चाय। ओए नहीं पुत्र, 30 साल से ये प्रथा मैं चलाता आ रहा हूँ। आज के दिन तो तेरी बीजी के लिए चाय मैं ही बनाऊंगा। तेरी बीजी चाय में अदरक डालती है, आज देखना मेरा प्यार डलेगा। चाय बनाना हाथ नहीं जला लेना, हर साल की तरह। पीछे पापा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, सच लगना लगे किसी की। हाँ पुत्र, इनका प्यार ही तो है जिसके आगे हर मुश्किल, हर तकलीफ छोटी लगती है। ऊपर वाले ने भी कदम कदम पर तकलीफें दी हैं हमें, लेकिन साथ में ऐसा हमसफर भी दिया है जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया है।
वो भी 30 साल से। पीछी, आपको और पापा जी को ना कभी किसी की नजर न लगे। हाँ पुत्र, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में मुझे मास्टर जी पति के रूप में मिले। बीजी और हम लोग? ओहो, पति पत्नी हम होंगे तो बच्चे भी तो तुम लोग ही होगे नहीं? अरे रुकिए, चाय बन गई ना, मैं आके डालती हूँ। कोई कुछ नहीं हुआ, मैं कर लूंगा, मैं छान लूंगा, रहने देना। कौन कहता है शादी के बाद प्यार कम हो जाता है? मैंने तो रोज बेटी और पापा जी के बीच प्यार बढ़ते हुए देखा है। काश मेरी और ध्रुव की शादीशुदा जिंदगी में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, दिन चाहे जैसे भी हो, लेकिन प्यार कभी कम ना हो। मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ? आपके लिए यही चाहती हूँ शुद्धि, आपके लिए। कमल जी, ये पहला नवाला मेरी तरफ से प्यार से खाना। हाय रब्बा, अब मैं कैसे खाऊं ये सरगी की मिठाई? तुम लोग क्यों खड़े हो? आओ बैठो, तुम लोग भी खाओ। आजा प्रीतो, मिता। नहीं बीजी, हम क्या करेंगे आके? आपका और ईशुदी का व्रत है, आप लोग खाओ। हाँ पीछे, हमारा कौन सा व्रत है? इधर आ मेरे पास आ, इधर बैठ। मेरी मीता इतनी उदास क्यों है? पिची, हर साल ना आज के दिन का इंतजार करती हूँ कि इस बार करवा चौथ का व्रत रखूंगी। कई बार प्रैक्टिस भी की, पर दोपहर तक ना भूख लग जाती थी और कुछ ना खा लिया करती थी। अब सोचती हूँ शायद बाबा जी ने इसलिए मेरे वास्ते कोई नहीं बनाया। हमेशा मेरा व्रत टूट जाता है ना। चल हट मेरी चल्लो माई, ऐसे नहीं बोलते। तू इस बार सच्चे दिल से व्रत रख, फिर देख पापा जी तेरा व्रत जरूर पूरा करेंगे। टोना नहीं। इशू, तो देखना इस बारी मीता ना अपना व्रत ना तोड़े। कुछ खाने नहीं देना इससे। मेरे हाथ से फेनी तो खाएगी ना, ला दे। ये लीजिए पीछे। मुंह खोल, ये ले खा। अच्छी तो कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा खाने के लिए, क्या करूं? प्रीतो व्रत रखेगी या नहीं? नहीं, राजपूत जी के एक्सीडेंट से कितना डर गई थी मैं। उनकी लंबी उम्र के लिए मैं ये व्रत जरूर करूंगी, लेकिन अपना व्रत शुरू कैसे करूं? बिना सर की खाए तो व्रत शुरू ही नहीं होगा।